जीवन बिन सुर ताल के भी नाच रहा होता है और यही नृत्य फिर प्रमाण बनता है कि इस जीवन में भक्ति है, इस जीवन में आनंद है। फिर उस इंसान को जिसे इस परमात्मा के दर्शन हो गए, इसका बोध हो गया, वो खुद को दासन दास समझता है। उसके मन से मैं वाले भाव खत्म हो जाते हैं। जैसे वो पंक्तियां हैं कि फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लापरांत, कि सच्चे साहिब की चाकरी खुद को इसका दास बना ले, मैं मेरी वाले भाव मिटा दे। दिल में ये जो भटकन है, भरम है, अहंकार रूपी, जो खुद को बड़ा करने में लगे हैं, यही भटकन का कारण है। इस भटकन को जिसने दूर किया है उसने इस परमात्मा को प्राप्त किया है। भगवत गीता का जिक्र हो रहा था तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब वो संवाद चल रहा है, जब अर्जुन अपनी अवस्था बता रहा है कि ये युद्ध मुझसे नहीं हो पाएगा, सामने मेरा परिवार है, तो उसको विराट स्वरूप के दर्शन करने से पहले जब कृष्ण भगवान ने अपने दर्शन, अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए, उससे पहले यही कहा कि तू करता नहीं है, मारने वाला भी मैं, मरने वाला भी मैं, और ये शरीर है जिसने मरना है। मेरा विराट स्वरूप देख, सब इसमें समाया है। ये कर्ता भाव छोड़ दे, मेरे दर्शन कर। और इस कर्ता भाव को छोड़ के अपने धर्म को निभाओ। और जैसे ही वो कर्ता भाव गया, जैसे ही मैं वाली भावना गई, वैसे ही जो दृष्टि दी गई, ज्ञान चक्षु दिए गए, फिर उसको प्राप्त करने के बाद इस विराट के दर्शन किए। फिर आगे को प्रणाम किया, बाएं को प्रणाम, पीछे को प्रणाम, दाएं को प्रणाम, ऊपर को प्रणाम, नीचे को प्रणाम, क्योंकि दर्शन सिर्फ इस एक के, इस विराट के होने लग गए। कर्ता भाव छोड़ दिया, दिल के भ्रम, दिल की भटकन मिट गई, क्योंकि सारी भटकन की शुरुआत और आधार मैं वाले भाव हैं। वहीं फिर कबीरदास जी की भी वो पंक्तियां हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। ये अंधकार मिट गया मेरे जीवन से, ज्ञान की रोशनी का दीपक मेरे जीवन में आया, सारा अंधियारा मिट गया, क्योंकि रोशनी जीवन में आ गई, जीवन उज्जवल हो गया। तो जब तक मैं हूं, मैं मेरी वाले भाव हैं, तब तक मिलन नामुमकिन है इस परमात्मा से। दास साहिब दी चाकरी, दास वाली भावना। पहले प्रण में जो बात कही जाती है कि तन मन धन ये दातार का है, इसे दातार का ही समझना है। जिसने खुद को ये तन मन धन से अलग कर लिया, जान लिया कि ये मैं नहीं हूं, उसको समझ आया कि मेरा मूल रूप तो ये परमात्मा है। जिस जोत दा अंश है बंदे, उस जोत नू जानते सही। जिसके हम अंश हैं उसको जाने बगैर ही जीवन जिया जा रहा है। और जिसने भी समर्पण किया है, गुरु के चरणों में शीश झुकाया है, उसको फिर इस परमात्मा के दर्शन हुए, उसको फिर इस परमात्मा की प्राप्ति हुई है। सिर्फ कथन तक सीमित नहीं रहा ऐसे इंसान का परमात्मा के साथ रिश्ता। मिलन की बात की गई है।
जिसने के जीवन में भी सही मायनों में भक्ति आई है, उसने मिलन की बात की है, कथन की नहीं। कहना तो मजबूरी है, क्योंकि भाषा तो यही यूज करनी पड़ती है, इसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इस परमात्मा से मिलन के बाद फिर कथनी कही गई है। कबीर दास जी की वाणी पढ़ते हैं, जीते जी आज सुनी वो पंक्तियां के राम कबीरा एक भय कोई न सके पहचानी। जीते जी लिखा है, मैं ना मरबू मरी वो संसारा, अब मोहे मिले वो जीवन हारा। जीते जी लिखी हैं ये पंक्तियां, जीते जी ये अवस्था प्राप्त की है, क्योंकि अपनी मैं को तज दिया, अपने अहंकार को तज दिया, पहचान लिया कि मैं कुछ नहीं हूं, जान लिया कि सब कुछ इसके हुक्म में। ये बनाने वाला, ये सृजनहार सब में बसा है, कण कण में बसा है। सदगुरु की कृपा होती है तो इसके दर्शन हो जाते हैं, इसके दर्शन हो जाते हैं तो मैं मेरी वाले भाव मिट जाते हैं, ऊंच नीच वाले भाव मिट जाते हैं। सब में ये समाया है, ये परमात्मा, ये प्रभु जितना मुझ में है उतना सामने वाले में है, जितना मेरे दाएं में है उतना मेरे बाएं में है, कोई जगह खाली नहीं इससे। तो फिर वो अवस्था आ जाती है कि भ्रमों के कारण, अज्ञानता के कारण इस परमात्मा को कहीं चार दीवारी में सीमित किया हुआ था, कहीं दिन के किसी घड़ी में सीमित किया हुआ था, किसी तीर्थ में, किसी मूर्त में सीमित किया हुआ था। पर जब ये ज्ञान चक्षु सदगुरु बख्शते हैं तो समझ आ जाती है कि तो कण कण में है, और सिर्फ समझ नहीं दिखाई देता है, बोध हो जाता है कण कण में बस रहा है। और मैं मूर्ख इस कण कण में बसने वाले परमात्मा को, जिसमें ये सारी रचना बस रही है, इस असीम सत्ता को मैं सीमित कर रहा था। मुझसे बड़ा मूर्ख कोई सोचे कि जैसे सूरज की सारी रोशनी मैं किसी डब्बी में कैद कर लूं, समुद्र का सारा पानी मैं एक ग्लास में कैद कर लूं और कहने लगूं कि यही समुद्र है। एक ग्लास भर के कोई ले जाए उस समुद्र से, अपने घर पे रख दे और कहे कि यही समुद्र है। कैसे सीमित कर सकते हैं इस असीम को? प्रिय ज्ञानता, इस असीम के बंटवारे करने का भ्रम कि ये मेरा है वो तेरा है, इस परमात्मा का भी बंटवारा कर लेती है हमारी अज्ञानता। ये नहीं देखती कि इस परमात्मा की बनाई हुई रचना हम सबके लिए साझी है, सबके लिए बराबर है, तो ये परमात्मा कैसे मेरा तेरा हो गया? अगर परमात्मा की बनाई हुई सारी रचना एक बराबर सबके लिए है, तो फिर परमात्मा का बनाया हुआ इंसान ऊंचा नीचे कैसे हो गया? इसमें भेदभाव कैसे आ गए? इसमें ये कैसे कह दिया गया कि इसकी जान की कीमत कम, उसकी जान की कीमत ज़्यादा? ये ऊंचे कुल का या ये नीचे कुल का, ये इस जाति का, ये उस जाति का, ये सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता और भ्रमों के कारण धर्म मजहब की दीवारें बन जाती हैं, जात पात की दीवारें बन जाती हैं। और फिर जिसको भी बोध हो जाता है इस सच्चाई का, इस सत्य का, उसके भ्रम गिर जाते हैं, क्योंकि उसकी मैं खत्म हो जाती है, अहंकार खत्म हो जाता है। मैं का जो एक पर्दा डला हुआ है आंखों के आगे, वो गिर जाता है। और जैसे ही वो मैं वाली भावना खत्म होती है, तो ये भी समझ आ जाता है कि भ्रम, ये दीवारें हैं, ये भी तो इस मैं के कारण ही आ रही थी। जैसे कि आंख में किसी के कोई तिनका चले जाए, या अपना ही कई बार बाल आंख में चला जाता है, या कंकड़ लग जाता है, धुंधला दिखने लगता है, आंख से जब तक उसको निकालो ना साफ नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार ये जो मैं है, ये जो अहंकार है, ये आंख में पड़ी मिट्टी है जिसकी वजह से दिख नहीं रहा। जैसे ही आंख साफ होती है तो साफ साफ दिखाई देता है। जैसे ही ये मैं हटती है आंख के आगे से, फिर ये परमात्मा दिखाई देता है। जब मैं हट जाता हूँ, मैं मिट जाता हूँ, तो शेष जो रह जाता है वो परमात्मा है। और इसी परमात्मा का ज्ञान सदगुरु कराते हैं। एक कहानी दास को याद आ रही है कि एक ऐसे ही इंसान
एक गुरु के पास गया कि मुझे आपसे दीक्षा प्राप्त करनी है, आपका ज्ञान प्राप्त करना है। कितना समय लगेगा कि मैं भी मोक्ष को प्राप्त कर लूं? क्या कितना टाइम लगेगा? मैं सब कुछ करने को तैयार हूं जो आप कहें, कितना टाइम लगेगा? सामने से गुरु कह देते हैं 10 साल। गुरु के मन में बात आती है कि पता नहीं कितनी इसकी जिज्ञासा है, कितनी सच्चाई है। 10 साल बोल के देखता हूं फिर टिकता है कि नहीं। थोड़े टाइम बीतता है, गुरु की शरण में रहता है, फिर पूछ पड़ता है कि अगर मैं दूसरों से ज़्यादा ध्यान लगाऊं, दूसरों से ज़्यादा सेवा करूं, जो जो आप कह रहे हैं उससे दुगना करूं, सब कुछ करूं, तो कितने टाइम में मैं हासिल कर लूँगा आपकी दीक्षा को? तो गुरु आगे से कहते हैं फिर तो तुझे 20 साल लगेंगे। अब वो हैरान है। फिर शाम को जाते हैं बताने कि जितना जितना तू करेगा उतना उतना तेरा अहंकार बढ़ेगा, जितनी जितनी सेवा तू करेगा उतना ही तू दूर जाता रहेगा इस सच्चाई से, इस परमात्मा से, क्योंकि उतनी ही तेरी मैं बढ़ती जाएगी। और अगर अपनी मैं को खोने को तैयार है तो एक क्षण में सब कुछ प्राप्त कर सकता है, एक क्षण में। पर हम देखते हैं, हम सेवा कर रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, तो उस बात का भी इंसान दावा करने लगता है कि मैं धार्मिक, मैं सेवादार, मैं नहीं छोड़ता। कहने को तो धार्मिक बनना बहुत आसान है, पर जो ये सनातन धर्म है, इस सत्य को प्राप्त करना, जो धर्म की परिभाषा आदिकाल से एक ही रही है कि इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए, यही परिभाषा है। तब भी यही थी, आज भी यही है, हमेशा से यही रहेगी। जिस भी युग में देखें परमात्मा की प्राप्ति की बात की गई है और इसी को धर्म कहा गया है। बाकी चीज़ें तो संप्रदाय हैं, बाकी तो फिर कहने को ज़रूर कहा जा सकता है, तथा कथित जो शब्द है, पर सही मायनों में धार्मिक होना इस सनातन सत्ता की प्राप्ति है। और वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक अपनी मैं का दान हम ना करने को तैयार हो जाएं, जब तक इस मैं को छोड़ने को राज़ी ना हो जाएं। और जिसने छोड़ा है उसने पाया है, और उसने फिर गा के बजा के नाना तरीक़ों से ये आवाज़ दी है सारी मानवता को कि मुझे जो प्राप्ति हुई है आप भी कर सकते हैं। पर ये आवाज़ दे के फिर ये भी देखा है कि कोई विरला ही है जो तैयार है सब कुछ छोड़ने के लिए। इसलिए फिर वो पंक्तियाँ भी आती हैं कि कच दी मंडी विच सजदा ग्राहक कोई कोई, कि इस संसार में, इस क्षणभंगुर संसार में, इस मायावी मेले में सारे ग्राहक इस माया के ही हैं। मायापति की ज़रूरत या मायापति की चाहत किसी को नहीं। जिसके दिल में सच्ची चाहत रही है उसने पाया है। किसी भी युग की कहानी पढ़ लें, किसी भी युग के पुराण पढ़ लें, वेद पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, हर जगह ये गवाहियाँ हैं, प्राप्ति के बाद की गवाहियाँ हैं, और प्राप्त किया जा सकता है। और जिसने भी सतगुरु की शरण में सर झुकाया है किसी भी युग में, आज भी आप सब संत बैठे हैं, जिन की वाणी हमने सुनी वो सब गवाही दे रहे हैं, अपने जीवन से आप बीती बता रहे हैं कि इस परमात्मा के दर्शन किए हैं। जिसको कल तक दूर समझते थे उसको इस प्रकार पाया है कि अब उससे दूर नहीं हो सकते। जिसको कल तक कहते थे वो परमात्मा, आज वो ये परमात्मा है। और वो से ये की, उस परमात्मा से इस परमात्मा की दूरी सद्गुरु एक क्षण में मिटाते हैं। और इसी दूरी को मिटाने को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। और ये ब्रह्म ज्ञान हर एक मानव
प्राप्त कर सकता है, हासिल कर सकता है। वो जो परमात्मा जिसे कहीं तीर्थ में मूर्त में सीमित किया हुआ है, उसको देखा जा सकता है, उसकी असीमता को, उसके विराट स्वरूप को, उसके तत्व रूप से दर्शन किए जा सकते हैं। और इसी की प्राप्ति के लिए, इसी के दर्शन के लिए ये मानव जन्म मिला है, मानस तन मिला है। बड़े भाग मानस तन पाया, रामचरित्र मानस में लिखा है। यही गवाही हर ग्रंथ में दी गई है, हर ग्रंथ में, हर संत ने यही गवाही दी है। बड़े भागों से मिला है, क्योंकि इसकी प्राप्ति हो सकती है, इस एक की प्राप्ति हो सकती है, इस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सारे भ्रम मिट सकते हैं, सारे कर्म कट सकते हैं, आत्मा का कल्याण किया जा सकता है। मोक्ष के द्वार सदगुरु एक क्षण में खोल देता है। तो दातार से यही अरदास है कि हर एक जीवन भक्ति भरा जीवन हो, हर एक जीवन इस विराट की प्राप्ति कर सके, अपनी मैं को छोड़ के, अपने क्षण भंगुर अस्तित्व को छोड़ के, ये जो असीम सदा रहने वाला अस्तित्व है, इसकी प्राप्ति कर सके। प्रेम से कहना।